प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आज हम अपना एक अपठित गद्यांश करने जा रहे हैं। अपठित गद्यांश जो आपने पहले ना पढ़ा हो। तो सबसे पहले हम गद्यांश लिखते हैं, उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर हल करें। तो शुरुआत करते हैं अपठित गद्यांश लिखने से। ये हमारा पहला अपठित गद्यांश है। तो निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो मैं गद्यांश लिखता हूं। रामलाल नाम के रामलाल नाम के एक व्यक्ति के पास एक जादुई मुर्गी थी। एक जादुई मुर्गी थी जो रोज एक सोने का अंडा देती थी। सोने का अंडा देती थी। सभी लोग मुर्गी की प्रशंसा करते। और आश्चर्य भी धीरे धीरे रामलाल धनी हो गया। धीरे धीरे रामलाल धनी हो गया। कुछ समय तक
कुछ समय तक तो ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा। पर रामलाल के मन में लालच आ गया। पर रामलाल के मन में मन में लालच आ गया। उसने सोचा मुर्गी को मारकर एक ही बार में एक ही बार में मार में सारे अंडे ले लूं, सारे अंडे ले लूं और उस धन से कोई बड़ा कारोबार कर लो, कोई बड़ा कारोबार कर लूंगा। तो ये था हमारा अपठित गद्यांश। तो बच्चों कम से कम इसे 2 बार पढ़ेंगे और इसको पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे। तो जब भी आपको अपठित गद्यांश मिलेगा तो आप कम से कम उसको 2 बार पढ़ेंगे, क्योंकि आपने इसे पहले नहीं पढ़ा है और पढ़ने पे ही समझ आएगा। उसके बाद ही प्रश्नों के उत्तर हम करेंगे। तो मैं शुरू करता हूं यहां से। रामलाल नाम के एक व्यक्ति के पास एक जादुई मुर्गी थी जो रोज एक सोने का अंडा देती थी। सभी लोग मुर्गी की प्रशंसा करते और आश्चर्य भी। धीरे धीरे रामलाल धनी हो गया। कुछ समय तक तो ऐसे ही चलता रहा, पर रामलाल के मन में लालच आ गया। उसने सोचा मुर्गी को मारकर एक ही बार में सारे अंडे ले लूं और उस धन से कोई बड़ा कारोबार कर लूंगा। तो ये था, एक बार हमने इसे पढ़ा है, क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाएंगे इन्हीं पंक्तियों पर आधारित होंगे। तो हमें अगर एक बार में समझ नहीं आए तो हम 2 बार पढ़ेंगे, कभी कभी दूसरी बार या तीसरी बार में हमें पूरी तरह से समझ आ जाता है। तो मैं दूसरी बार भी पढ़ रहा हूं, आपका भी ध्यान गद्यांश पर होना चाहिए। रामलाल नाम के एक व्यक्ति के पास
एक जादुई मुर्गी थी जो रोज एक सोने का अंडा देती थी। सभी लोग मुर्गी की प्रशंसा करते और आश्चर्य भी। धीरे धीरे रामलाल धनी हो गया। कुछ समय तक तो ऐसा ही चलता रहा, पर रामलाल के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, मुर्गी को मारकर एक ही बार में सारे अंडे ले लूं और उस धन से कोई बड़ा कारोबार कर लूंगा। तो बच्चों, ये था हमारा गद्यांश। हमने इसे 2 बार पढ़ा, 3 बार भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको तभी भी कोई अगर समझ नहीं आता है तो कुछ से शब्दों के अर्थ होते हैं वो हमें पढ़ने पे दूसरी बार में समझ आ जाता है। जैसे कि जादुई मुर्गी थी, मतलब वो सोने का अंडा देती थी। लोग प्रशंसा करते थे और आश्चर्य भी करते थे कि मुर्गी कैसे सोने का अंडा दे सकती है। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। रामलाल नाम के एक व्यक्ति के पास एक जादुई मुर्गी थी जो रोज एक सोने का अंडा देती थी। सभी लोग मुर्गी की प्रशंसा करते और आश्चर्य भी। धीरे धीरे रामलाल धनी हो गया। कुछ समय तक तो ऐसे ही चलता रहा, पर रामलाल के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, मुर्गी को मारकर एक ही बार में सारे अंडे ले लूं और उस धन से कोई बड़ा कारोबार कर लूंगा। तो हम प्रश्न करेंगे। हमने इसको पढ़ लिया, समझ लिया। अब एक एक करके प्रश्न को करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है रामलाल के पास रामलाल की मुर्गी कैसा अंडा देती थी? कैसा अंडा देती थी? हमारा पहला प्रश्न है, रामलाल की मुर्गी कैसा अंडा देती थी? उत्तर, तो हमने देखा कि वह सोने का अंडा देती थी, लिखा हुआ है। तो यही हम भी लिखेंगे। रामलाल की मुर्गी कैसा अंडा देती थी? पूरा वाक्य लिखेंगे, सोने का अंडा नहीं लिखेंगे, पूरा वाक्य लिखेंगे। तो पूरा वाक्य लिखेंगे, रामलाल की मुर्गी सोने का अंडा देती थी। रामलाल की मुर्गी सोने का अंडा देती थी। रामलाल की मुर्गी सोने का अंडा देती थी। दूसरा उत्तर लिखेंगे। मैं मिटा देता हूं इसको। गद्यांश तो हमने पढ़ लिया है, तो मैं मिटाकर दूसरा प्रश्न लिखता हूं। प्रश्न 2, सभी लोग मुर्गी देखकर
रामलाल की मुर्गी देखकर क्या करते हैं? सभी लोग रामलाल की मुर्गी देखकर क्या करते हैं? तो उत्तर में गद्यांश में भी लिखा था, लोग प्रशंसा भी करते थे और आश्चर्य भी करते थे। तो यही हम लिखेंगे कि सभी लोग रामलाल की मुर्गी देखकर उसकी प्रशंसा और आश्चर्य करते मैं तीसरा प्रश्न लिखता हूं। प्रश्न 3, शब्द प्रशंसा का विलोम शब्द लिखें। विलोम शब्द लिखें। तो इसमें एक शब्द भी हम लिख सकते हैं, एक शब्द से ही पूरा वाक्य लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो प्रशंसा का विलोम होता है, उल्टे अर्थ वाला शब्द होता है निंदा। प्रशंसा का क्या होता है? निंदा। विलोम शब्द या उल्टे अर्थ वाला शब्द होता है निंदा। हम अपने चौथे प्रश्न पे चलते हैं। प्रशंसा का विलोम होता है निंदा। रामलाल के मन में क्या आ गया? रामलाल के मन में क्या आ गया? तो हमने देखा रामलाल के मन में लालच आ गया था, उसने मारने की सोची थी। तो हम यही लिखेंगे, रामलाल के मन में लालच आ गया। दूसरा है प्रश्न 5, धनी का विलोम शब्द लिखिए। तो धनी का विलोम शब्द लिखें। तो हमें पता ही है धनी का विलोम होता है निर्धन। धनी का विलोम होता है निर्धन। ये हमारा 5वां और अंतिम प्रश्न है। तो हम लिखेंगे निर्धन। एक शब्द में उसका उत्तर दिया जा सकता है। तो बच्चों इसी तरह हम अभ्यास करेंगे और आपको कल एक और अपठित
गद्यांश कराएंगे अपठित जो आपने पहले ना पढ़ा हो। आज के लिए बस इतना ही।